मैं पंकज मलिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यमुनानगर से। और बजट को मैं लगभग पिछले 30 साल से स्टडी करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ समझने की कि बजट के अंदर क्या विशेष बिंदु जो हैं उसके ऊपर जोर दिया गया है। आज भी मेरा प्रयास उसी दिशा में है। धन्यवाद। वित्त मंत्री हैं जिसने लगातार 7वां बजट पेश किया है और भारत के लिए ये गर्व की बात है कि एक महिला वित्त मंत्री ने 7 बार लगातार वित्त बजट जो है वो पेश किया है। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही विवेक वाला, संतुलित और विकास वाला बजट है। विवेक वाला इसलिए क्योंकि जो वित्तीय घाटा है उसको 4.9% पे रखने का टारगेट किया गया है, जो कि एक ग्रोइंग इकनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। संतुलित इसलिए कि इसमें प्रायोरिटीज़ को फिक्स किया है। वित्त मंत्री ने 9 बिंदु दिए हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, अर्बन डेवलपमेंट है, नेक्स्ट जनरेशन की जो उसमें बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगी। और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है और उसमें भी उत्पादकता के ऊपर और रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है, जिसका हर फार्मर को फ़ायदा होगा। अगर उत्पादकता बढ़ती है कृषि की तो उसका देश को भी पूरी तरह से लाभ होगा। और अगर रूरल सेक्टर हमारा ग्रो करता है तो उसके ऊपर हमारी सारी कंजम्पशन की इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है। अगर रूरल सेक्टर में इनकम बढ़ती है तो ओवरऑल इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही संतुलित बजट है। और इसी तरह से जो कर्मचारी वर्ग है उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 75,000 रुपये किया गया है। और उनकी जो टैक्स की स्लैब्स हैं, रेट्स जो हैं, उसमें भी कमी की गई, कटौती की गई है। वो भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी भी कम की गई हैं। गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, सिल्वर के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो आम आदमी जिसको ये लग रहा था कि गोल्ड का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के घरों में ब्याह शादियाँ होती हैं, हिंदुस्तान में ख़ास करके हर परिवार के अंदर गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब के लिए, एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेटर होगा, सड़कें बेटर होंगी, पुल बेटर होंगे, तो उससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो लागत का लगभग, गुड्स की प्राइस का लगभग 12% है, जबकि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वो लगभग 6% है। तो उस 12% लागत को कम करना है अगर, तो उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा जो है वो सरकार खर्च कर रही है। तो इन बिंदु हैं जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। हालांकि 1 सवा घंटे की स्पीच के अंदर बहुत सारी डिटेल्स तो वो नहीं दे पाई, लेकिन जितनी भी डिटेल्स उन्होंने दी है उससे जो दिशा है राष्ट्र की वो निर्धारित होती है। और ये बजट जो है ये प्रगति की दिशा के तरफ देश को लेकर के जाएगा, ये निश्चित है। कुमार शर्मा, यमुनानगर से हरियाणा सरकार का एक पेंशनर हूँ। जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने आज जो बजट पेश किया है, हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वही बात हुई कि नई पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी, हमें कुछ भी नहीं मिला। जिस हिसाब से हमें उम्मीद थी कि हमें जो है पेंशनर्स को या हमारे सीनियर सिटीजन को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हमें राहत मिलेगी, उस हिसाब से हमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द अमेंडमेंट करके हमें पेंशनर्स को और जो सीनियर सिटीजन्स को मैक्सिमम फ़ायदा दिया जाए। धन्यवाद।
मेरा नाम खुशी है, मैं छिछरौली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ और इस कोर्स से सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो एक गरीब परिवार से बच्चे हैं उन सबको नौकरियाँ दी जा रही हैं और उनका यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हो रहा है। आज का जो बजट पेश हुआ है वो हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा आया है। अब हम सब बच्चों को नए रोज़गार मिलेंगे और बहुत अच्छे बजट पर मिलेंगे। मेरा नाम अंजलि है और हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं और जो सीतारमन जी ने 7वां बजट आज पेश किया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, इससे हमें रोज़गार मिलेगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। थैंक यू। आज जो नया बजट पास हुआ है उसमें स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने नए नए अवसर प्रदान किए हैं। हम स्किल डेवलपमेंट के अंडर ही कोर्स कर रहे हैं, इससे हमें रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम है, मैं यहाँ आयरिस लर्निंग में 7 साल से जॉब कर रही हूँ। आज जो बजट पेश हुआ है उनका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज 7 सालों से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है सीतारमन जी ने, जिससे क्या है युवाओं को बहुत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हम हर साल बहुत बच्चों को प्लेस करवाते हैं कंपनीज़ में, जैसे अंबाला, गुड़गांव, दिल्ली, जीरकपुर, चंडीगढ़, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने प्लेस किए हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा फोकस है इनका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और बहुत सारे बच्चों को रोजगार प्राप्त होता है। थैंक यू। आज बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम पूनम चोपड़ा है। जो आज का बजट आया है वो बहुत ही अच्छा बजट आया है और जो यूथ के लिए बजट आया वो तो स्पेशली बहुत अच्छा है। उनको स्किल डेवलपमेंट में बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी, बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे नए अवसर मिल रहे हैं और जो उन्होंने वुमेन स्किल डेवलपमेंट और जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वुमेन के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे बजट्स निकाले हैं। और जो हमारा मुद्रा लोन है वो पहले 10 लाख था, अब उन्होंने उसको बढ़ाकर डबल कर दिया है, 20 लाख कर दिया है। और जो उन्होंने टोटल बजट निकाला है यूथ के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपीस का निकाला है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। आज जो हमारा बजट है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे लिए निकाला है। थैंक यू। गोल्ड है वो उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हुआ है। गोल्ड के प्राइस दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जा रहे थे, उसमें उन्होंने 9% की छूट दी है, तो मैं तो वैसे भी गोल्ड बहुत खरीदती हूँ। थैंक यू। आज जो सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है उससे हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं अभी एक महिला और महिलाओं को बहुत शौक होता है गोल्ड की चीज़ें खरीदने का, तो उस पर उन्होंने 9% छूट दी है। बहुत नाम CA कमल भाटिया है। मैं यमुनानगर ब्रांच ओपन ARC का चेयरमैन हूँ। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया है। ये एक अगर इसको एनालाइज करें तो एक संतुलित बजट है, जहाँ तक मुझे लगता है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी बोला कि इस बजट में उनका जो फोकस रहा है वो MSME, रूरल डेवलपमेंट और यूथ के ऊपर रहा है। काफ़ी सारी स्कीमें उन्होंने इस बजट में लॉन्च की हैं यूथ के लिए, स्पेशली इंसेंटिव स्कीम्स उन्होंने दी है। जो नई एम्प्लॉयमेंट में आएंगे बच्चे, जो नई जॉब के लिए आएंगे, उसमें 1 लाख रुपए तक इंसेंटिव के लिए बोला उन्होंने। और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जोर था उनका, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जोर था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज़ 4 लॉन्च करने की उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि जो यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए ऊपर काफ़ी भारी अमाउंट खर्च करना चाहेंगे वो। इसके अलावा MSME के लिए उन्होंने जो मुद्रा की स्कीम है, जिसकी लिमिट तरुण स्कीम में 10 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 20 लाख किया है। जो कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट्स थी उसको भी बढ़ाने की बात करी है उन्होंने। और इसके अलावा SIDBI की कुछ ब्रांचेस वगैरह और खोलेंगे MSME को बढ़ावा देने के लिए। और इसके अलावा जो विशेष तौर पे जो राज्यों पे उनका फोकस रहा है उसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर उनका काफ़ी फोकस रहा है। उसके लिए काफ़ी उन्होंने घोषणाएं की हैं। आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने बोला कि 15,000 करोड़ रुपए का अधिक एडिशनल उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा कुछ सालों में। और बिहार के लिए उन्होंने काफ़ी स्कीमें लॉन्च की हैं। नालंदा हो गया, गया, बोध गया, इसके लिए वो कह रहे थे कि टूरिज़्म स्पोर्ट्स बनाने के लिए एक सर्किट बनाया जाएगा इनका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अमृतसर गया इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए उन्होंने घोषणा की है।
तो रूरल डेवलपमेंट और इस तरह की काफ़ी घोषणाएं उन्होंने बजट के अंदर की है। जहाँ तक मैं पर्सनल इनकम टैक्स पर्सनल फ्रंट पे बात करूँ तो इसमें उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉई के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 की है, रिलीफ देने की कोशिश की है। इसकी डिमांड थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाए। और जो इनकम टैक्स की स्लैब में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जो शुरुआती नई टैक्स रिविजन में जो शुरुआती स्लैब 3 लाख से 6 लाख थी उसको 3 लाख से 7 लाख कर दिया, जिस पर 5% का टैक्स लगेगा। और जो दूसरी स्लैब 6 से 9 लाख थी उसको 7 से 10 लाख कर दिया है। तो वित्त मंत्री का कहना है कि इनसे जो पर्सनल टैक्स फ्रंट है उस पर लगभग 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये का टैक्स रिलीफ जो है वो कॉमन मैन को मिलेगा। बाकी जो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने कुछ एसेट्स पे बढ़ा के जो 15% था पहले वो 20% किया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने 10% से बढ़ाकर 12.5% करने की घोषणा की है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की लिमिट थी 1 लाख रुपये, उसको बढ़ा के उन्होंने 1,25,000 रुपये की है। तो पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट पे और कैपिटल गेन के फ्रंट पे जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ रिलीफ दिए हैं और कुछ टैक्स की सीमा उन्होंने बढ़ाई है। की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने जो एक रिलीफ दिया दैट इज़ कि TDS का रेट जो था 1% से 0.1% कर दिया गया। हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी कुछ रिलीफ दी जाएंगी, बट वो हमें ऐसा कुछ बजट में नज़र नहीं आया। तो हर सेक्टर के लिए अलग बेनिफिट्स दिए हैं, हर सेक्टर को अलग वो दिया गया है। और स्टेट वाइज ये मेरे को लगा बजट ज़्यादा एम्फेसाइज था कि स्पेशली बात करें बिहार और आंध्र प्रदेश की, तो उस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। और मतलब हर सेक्टर के लिए अलग है। सैलरी क्लास के लिए बात करें तो उनको बेनिफिशियल लगेगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बात कर ले तो उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है। दैट इज थैंक यू। मैं CA मनिंदर आनंद, एक्स चेयरमैन यमुनानगर ब्रांच। देखिए, उम्मीदें तो हमेशा ज़्यादा ही होती है और जो दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने वो फिर भी उम्मीद के बराबर ही दिया उन्होंने। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 था जो उसको 3 से 7 लाख कर दिया इन्होंने, और 6 से 9 था उसको 7 से 10 कर दिया। साथ ही उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से 75,000 किया है, जो एक आम पर्सन को 17,000 के करीब लगभग एग्जम्पशन या उनकी इनकम में टैक्स बचत होगी इस पर ही। बाकी देखो, कभी भी ख्वाहिशें तो कम होती नहीं है, पर जो मैडम ने दिया है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। टैक्स रिवेन्यू इससे तो जरूर कम होगा, बट कहीं ना कहीं मैडम ने कैपिटल गेन की जो स्लैब चेंज की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स मार्केट पे जो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उन पे 10 से 12.5 किया है, और शॉर्ट टर्म गेन पे 15 से 20 किया है। उससे काफ़ी लेवल पे भरपाई हो जाती है। और साथ STT जो हर एक ट्रांजेक्शन पे लग रहा है, जो एक टाइम ये था कि भी जब कैपिटल गेन लाया गया था तो वो कह रहे थे कि शायद STT हटे, बट आज की डेट में उससे गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू है। तो कहीं ना कहीं मैडम ने बैलेंसिंग एक्ट दोनों साइड करके अब गवर्नमेंट को भी देखा है, और साथ आम जो सैलरीड पर्सन है और दूसरे आम हैं, आप SSC कह लो, उनको भी खुश रखा है साथ। बंसल यमुनानगर। जो आज मैडम निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है वो मैं उसको एवरेज दूंगा। इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो जो न्यू स्कीम में सैलरीड पर्सन है उनको नियर अबाउट 17,500 का बेनिफिट होगा टैक्सेशन में, और अदर देन सैलरीड उनको नियर अबाउट 15,000 के आसपास टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। कुछ सेक्टर्स ने टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STT। तो मैडम ने बजट को बैलेंसिंग रखा है, एक हाथ से दिया है और एक हाथ से लिया है, तो ओवरऑल ये एवरेज है। जैसा कि सबने बजट स्पीच सुनी है, तो निर्मला सीतारमण जी ने GST के बारे में इतना एलेबोरेट तो नहीं बताया, पर हाँ अभी जो बजट स्पीच उनकी जो आई है उसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी चेंजेस हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग को रिलीफ है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो 17-18 से लेके 19-20 तक के जितने भी केसेस पेंडिंग थे अभी तक GST के अंदर, उसके ऊपर से इंटरेस्ट पेनल्टी उन्होंने माफ़ कर दिया है। और व्यापारी वर्ग जो 17-18 से लेके 20-21 तक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को सितंबर तक नहीं ले पाए, वो नवंबर तक उसी पीरियड के अलाउ कर दिया गया है।
ऐसे काफ़ी चेंजेस हैं। और भी चेंजेस ये लेके आए हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उन्होंने किसी ने लिया है फ्रॉड और मिसकंडक्ट के अलावा, उसकी पेनल्टी भी इन्होंने नए सेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस की है। और प्रोसीजरल चेंजेस हैं जो कि अभी मेमोरेंडम टू जब बजट आएगा तो उसमें इलेबोरेट किया जाएगा। और बाकी जो चेंजेस हैं कस्टम्स में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, काफ़ी चीज़ों के रेट रिड्यूस भी किए हैं, जैसे कैंसर मेडिसिन हैं और जो मिनरल्स हैं जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने रेट रिड्यूस किए हैं, जो कि एक इकॉनमी के लिए उसको बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी अमेंडमेंट्स के बारे में अभी हमारे चेयरमैन साहब ने आपको ऑलरेडी इलेबोरेट किए थे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के फ्रंट से इस बजट में सिर्फ इतना ही था। बाकी आने वाले समय में जैसे जैसे बजट मेमोरेंडम आएगा हमारे समक्ष और जो पार्लियामेंट में अप्रूव होगा, उसमें जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आई एम सी ए संजीव भाटिया, सेक्रेटरी यमुनानगर ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICI। जो बजट की बात करूँ, मैं बजट पे स्पेसिफिक एम्फेसिस दूंगा इनकम टैक्स पे, MSME और स्टॉक मार्केट में। पहले मैं MSME की बात करता हूँ, जिसमें जो सबसे सही चीज़ लगी मुझे जो इनका टर्म लोन की लिमिट थी 10 लाख की तरुण स्कीम में, उसको 10 लाख से इन्होंने 20 लाख कर दिया है। सेकंड, जो मेन बिजनेसमैन का फोकस था सेक्शन 43B, जिसमें 45 डेज़ के अंदर MSME को पेमेंट देनी होती है, उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिजनेसमैन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको विड्रॉ किया जाएगा या फिर एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल के लिए। बट ऐसा कुछ भी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी नहीं बताया इस बजट में, और आई थिंक ये एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रहेगा। सेकंड में आता हूँ शेयर मार्केट की तरफ। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसकी रेट था 10%, उसको 12.5% कर दिया गया है। और इसमें एग्जेम्पशन जो 1 लाख की थी उसको 1.25 लाख कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो फाइनेंशियल एसेट्स पर 15 की जगह 20% का टैक्स प्रपोज किया है इस बजट में। प्लस जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उसमें 0.01 की जगह 0.02% का STT एप्लीकेबल हो गया है। और इनकम टैक्स में अगर मैं बात करूं तो न्यू रिजीम पहले ही कुछ हद तक सरकार ठीक कर चुकी थी, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा और बेनिफिट दिया गया है। सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से लेकर 75,000 कर दिया गया है। और न्यू रिजीम में जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया, उसमें स्लैब को चेंज कर दिया है, जिससे ओवरऑल बेनिफिट 15 से 17,000 का इंडिविजुअल को मिलेगा। और ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें तो उसमें TDS का जहाँ रेट 1% था उसको घटाकर 0.1% कर दिया गया। तो ये एक ओवरऑल सिनॉप्सिस थे बजट के, बट स्टिल अभी जब प्रॉपर बजट हम पढ़ेंगे तो उसके बाद मोर एलेबोरेट कर पाएंगे। थैंक यू। किसान नेता तो बजट को किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, किसानों को बड़ी भारी उम्मीद थी इस बजट से। मोदी ने कहा था चुनाव से पूर्व कि किसान की आमदन दुगनी की जाएगी। आमदन दुगनी तो नहीं की, लेकिन खर्चा दुगना कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, कोई रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ लोग बेरोजगार जरूर कर दिए। ये बजट बिल्कुल खोखला बजट है। आज देश का बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है। महंगाई आम आदमी का जीवन इतना कुप्रभावित कर रही है, कोई मुकाबला नहीं है। दाल जो है वो 180 रुपये किलो हो गई है उड़द की, जबकि देश में कहावत थी कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आजकल दाल रोटी खाना भी बड़ा असंभव हो गया है। और आज जिस तरह से देश में हमारे बच्चे देश छोड़ के जा रहे हैं, उससे देश की विकास की गति बहुत धीमी पड़ने की संभावना है, जो अभी पड़ी हुई है। तो मेरा कहना यह है, ये बजट सिर्फ लिपापोती का बजट है। बजट में कुछ भी नहीं दिया। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। ये बजट तो केवल एक झूठा एक वो पोप लीला रचा के प्रदेश के लोगों को गुमराह किया है। बजट बिल्कुल बेकार है। आज बजट किस रूप में ले रहे हैं? मेरा नाम है शिव कुमार। मैं बेसिकली पेशे से किसान भी हूँ और एक बिजनेसमैन, छोटा सा मेरा बिजनेस है, मैं आढ़ती भी हूँ। बजट में बहुत भारी निराशा है हमारे आढ़ती भाइयों के बीच में और हमारे किसान साथियों के। किसान के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। जो वायदे सरकार ने, बीजेपी ने किए थे और मोदी साहब ने जो बातें कही थी इलेक्शन के दौरान, बजट उस पर कहीं भी खरा नहीं उतरता है। इसमें आम आदमी की बहुत भारी अनदेखी की गई। और आने वाले समय में ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये इस बजट को साबित कर देगा कि इस सरकार के खिलाफ कितनी नाराज़गी है लोगों के मन में। आज आप देख सकते हो, कहते हैं भाई सरकार ने 1.5 लाख और 2 लाख तक अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। मुझे बताए कोई बैंक का मैनेजर अगर किसी ने कोई 1 पैसा भी किसी को लोन दिया हो? 1 पैसा किसी को लोन नहीं मिलता। हमारे युवा विदेश में हर रोज़ पलायन कर रहे हैं। तो ये सरकार की विफलता है। और इस बजट में किसान के लिए कोई इन्होंने ऐसा कोई ऋण माफ़ी का या कोई ब्याज माफ़ी का या कोई नई योजना कोई नहीं है इनके लिए।
कुछ नहीं आया। बजट बिल्कुल खोखला है, झूठा है। बजट एक धोखा है।